लेकिन अता साहब, आपको लगता है, हम जैसे मैकेनिज्म की बात अभी कर रहे थे, तो अमरीकी वजीर खारजा कह रहे हैं कि आप बैठें और बात करें, वो दोनों मुल्कों से ये बात कर रहे हैं। इस वक्त हम अगर देखें तो जो अहम तैनाती हुई है DGISI की बतौर मुशीर कौमी सलामती के, क्या आपको लगता है कि ये उसी तनाजुर में ये तैनाती हुई है? और फिर एक एतराज़ उठ रहा है कि क्यों किसी सिविलियन को नहीं लगाया गया? आपने उनके जो काउंटर पार्ट है वहाँ पे तो सिविलियन है, तो यहाँ पे क्यों किसी सिविलियन को बतौर मुशीर कौमी सलामती नहीं मुकर्रर किया गया? इस सिचुएशन में जब हम एक सिक्योरिटी का मामला है, मुल्क की सालमियत का मामला है, ये पता नहीं कौन लोग सवाल उठा रहे हैं। बिकॉज जनरल आसिम मलिक एक बहुत ही प्रोफेशनल, थरोली कॉम्पिटेंट एक जनरल ऑफिसर हैं, और आपको पता है उन्होंने PhD की हुई है, और वो ये ना सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उनकी खासी महारत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की जरूरत थी कि इस वक्त जो है इस ओहदे पर उनका आना जरूरी था। और इस सिचुएशन में स्पेशली जब एक ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई है जिसमें हमारे बैन अल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात, जहां पे सिक्योरिटी की सिचुएशन वो ऐसी है जिसमें उनका यहाँ पे आना, इससे मुल्की सालमियत को और हमारे मामलात को मजीद तक़वियत मिलेगी, मजबूती आएगी। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा स्टेप है, और ये स्टेप लेने से पाकिस्तान का केस और स्ट्रांग होगा इंशाअल्लाह। तो अता साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसके बाद से इसी में से कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है कि कोई बैकडोर चैनल जो कि पाकिस्तान और भारत का था उसको बंद किया जाए, मतलब उसको खोल दिया जाए? और ऐसा लगता है आपको कि कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है? देखिए, मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई चैनल कोई खुला है या खुल सकता है या इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडियन मीडिया और इंडियन स्टेट वॉर हिस्टीरिया का शिकार है। देखिए ना, उन्होंने पेशेंट्स को भी वहां से बेदखल करने की कोशिश की है। यानी हम तो फिर भी नरमी रख रहे हैं उनके जो यहाँ पे मरीज हैं उनके साथ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई इंसानी तकाजे भी होते हैं, कोई इंसानियत भी होती है, मगर वो उनका वॉर हिस्टीरिया और उनका एक जंगी जुनून जो सर पे सवार है, इतनी बार मार खाने के बावजूद वो दोबारा जो है वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी फिलहाल तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। अता साहब, अभी बयानिए की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि एक कौमी बयानिया अच्छी बात है। सारी सियासी जमातें इस वक्त जो हैं वो भारत के ख़िलाफ़ अपनी रियासत के साथ खड़े हैं, अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि एक बयानिया जो कौमी बयानिया है सियासी जमातों के सतह पे वो भी सामने आए। एक कल भी इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, उनकी बहनें उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक छोटी सी बात है जिसके ऊपर उनको एतराज़ है, क्यों इसको दूर नहीं किया जाता, क्यों मिलने नहीं दिया जाता, ताकि एक मुतफ़िका तौर पर जो है वो आगे बढ़ा जाए इस मसले के ऊपर भी। और आप इसको किस नज़र से देखते हैं कि ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा इस्तेमाल सोशल मीडिया का कर सकते हैं, और भी इस पे बयानियां बना सकते हैं पाकिस्तान के हक में। को लगता है बड़े दबे दबे अल्फाज में ये बात की, बट मैं इस वक्त पाकिस्तानी के तौर पे ये समझता हूँ कि अच्छी बात है। उन्होंने भी इस पे अपना जो है वो व्यू दिया, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो सेनेट के फ्लोर से एक जॉइंट रेजोल्यूशन आया, वो भी बहुत अच्छी बात है। आगे नेशनल असेंबली या जॉइंट सेशन का भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, कि नेशनल असेंबली के फ्लोर से भी एक यूनिफाइड आवाज जानी चाहिए। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने इस मामले पे बिल्कुल जो एक कौमी पॉलिटिकल पार्टीज का एक रोल होता है वो अदा किया है कि एक मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद आवाज जाए, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के दिफा के लिए वो आवाज जाए। तो बड़ी अच्छी बात है, मगर इस सिचुएशन को पॉलिटिकल गेम्स के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर हैं, और मैं मतलब पाकिस्तान ये समझता हूँ कि इस वक्त कोई PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, ANP नहीं है। हम सारे पाकिस्तानी और हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं।